वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 5। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज है उनको प्रूव करने वाले हैं। आपको जो है वो क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जिनमें से एक दो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं और अभी हम फिर प्रूव करके दिखाना है। देखिए, अगर ये प्रॉपर्टीज यूनियन इंटरसेक्शन ये किसी भी जो इनकी कंडीशंस है उसको प्रूफ कर रही हैं, तो हम अपनी मर्जी से भी कोई भी सेट बनाए तो उसको भी इसे प्रूफ करना चाहिए। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ए एंड बी ऑन सेट्स लेट सॉरी इफ ए एंड बी आर सबसेट इफ यू देन प्रूव द फॉलोइंग। तो आपको तीनों सेट्स खुद बनाने हैं। लाइक कौन सा सेट पहले बनाना होगा? आपको बनाना होगा यू का सेट और ए का, बी का, और उसके बाद इन्हें प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने यू का सेट, यूनिवर्सल सेट, अपनी मर्जी से बना लिया। 1 से लेकर 8 तक। आप 1 से लेकर 6, 7 कुछ भी रख सकते हैं, ABCD रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको पता है ए और बी सबसेट हैं इस यूनिवर्सल सेट के। तो सबसेट वो होते हैं जिसमें आप ऐसे मेंबर्स लें जो इसके मेंबर हों पहले से। ठीक है, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर सोच रही हूँ कि क्या लूँ, 2, 4, 5 एंड 7 ले लेती हूँ। ठीक है ना। उसके बाद फिर बी के लिए भी कुछ मेंबर्स ले लेते हैं, अपनी मर्जी से लेना है। तो मैं बी के लिए मेंबर्स ले लेती हूँ 1, ठीक है, फिर 4, 5 ऐसे ही, एंड देन 8। ठीक है, इस तरह हमने पहले सेट बना लिए। अपनी मर्जी से लेना है। ये परेशान मत होइएगा कि यही वाले 4 लें या कौन से वाले मेंबर्स लें, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने अपनी मर्जी से सेट बनाना है। बस याद रखिएगा ए और बी में जो आप मेंबर्स लिखें वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों, तभी प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। अच्छा, अब आगे आपके पास क्या है? अब आगे आपके पास पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन तो भाई हमने बहुत बार सॉल्व की है। तो पहले ना मैं पहली और दूसरी कंडीशन करवाने के बजाय, जो कि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, वीडियो चैनल पर अपलोडेड होंगी उस वक्त जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अभी नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं सोच रही हूँ पहले थर्ड करवाऊँ, करवा ये भी दूंगी। थर्ड भी क्यों स्टूडेंट? मैंने सोचा कि पहले आपको सेकंड पार्ट करवा देते हैं। ठीक है, पहले तो मैं ये साइड सॉल्व करती हूँ, ए यूनियन बी। आपको भी करना आ गया होगा अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं या कहीं से भी आपने सीखा है। ठीक है, ए का सेट आप लोग पहले लिखेंगे जो कि है 2, 4, 5, 7। ठीक है, उसके बाद आप लोग यूनियन बनाएंगे एंड बी का सेट लिखेंगे जो कि है 1, 4, 5, 8। आप लोगों ने लिखा नहीं लिखा होगा क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं। फिर आपको इसको सीक्वेंस में लिखना है जो कि आप लोग यूनियन में करते हैं। सबसे पहले आपके पास 1 है, फिर 2 है, 3 है नहीं, 4 लिख देंगे, फिर 5 है एंड 7 और 8 है। तो आपके पास आंसर आ गया आपके लेफ्ट हैंड साइड का। अच्छा, मुझे लिखना चाहिए था लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर मेंशन करती हूँ। स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाले हैं जो कि ए यूनियन ये है। मैं पहले साइड पूरी लिख देती हूँ, हमें ये काम करना है। अच्छा, आप लोग को पता होगा कि पहले ब्रैकेट्स ही सॉल्व किए जाते हैं। तो ब्रैकेट के लिए भी हमें एक कॉम्प्लीमेंट तो पहले चाहिए होगा ना। हम पहले ये कर चुके हैं 17.2 में, आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब एक कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्लीमेंट के सेट का इंटरसेक्शन बी के साथ करना है। तो कोई नहीं, हम एक कॉम्प्लीमेंट पहले मालूम कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई मसले की बात ही नहीं है। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो ये होता है कि जिस पर भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो उसे यूनिवर्सल सेट से कर देते हैं माइनस। मैं भी यही करने वाली हूँ। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 1 से लेकर 8 तक नंबर्स और कुछ नहीं है। तो मैंने जल्दी से 1 से लेकर 8 तक जो है वो नंबर्स लिख लिए हैं। अब मैं इसे माइनस करने वाली हूँ ए के सेट से। जो ए का सेट है वो है 2, 4, 5, 8। ठीक है, आप माइनस करते हैं 2, 2, 4, 4, 5, 5, 8, 8। रिमेनिंग क्या हमारे पास बच गया? 1, 3, 6, 7। ठीक है, अब कह रहे हैं कि भाई जो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आया है ना उसका इंटरसेक्शन करें बी से। तो हमने कहा कोई बात नहीं, सेट्स तो फेवरेट है हमारे, इजी है, हम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया, इंटरसेक्शन किया उसका बी से। ए कॉम्प्लीमेंट वही था 1, 3, 6, 7, ये रहा आपके आंखों के सामने। एंड देन इंटरसेक्शन करना है बी से जो ये रहा 1, 4, 5, 8। तो 1, 4, 5, 8। ओके, अब इसमें सेम क्या है? 1 है। ठीक है, इंटरसेक्शन में आप जो सिमिलर मेंबर्स होते हैं वो लिखते हैं। 1 है, ओके, 3 नहीं है, 4, 6 नहीं है, 7 नहीं।
ये कैसा सेट है? चलो कोई नहीं, अब 1 है तो हम 1 ही लिखेंगे। अब हमारी मंजिल है बहुत करीब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। अब हमें बस ए का यूनियन करना है इस पूरी वैल्यू से। तो हमने ए लिखा, यूनियन लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, एंड देन ए की वैल्यू लिखी जो कि थी 2 4 5 7। अभी आपको शायद नजर आ रही हो, ठीक है। एंड हमने इसको यूनाइट करना है 1 से, जो कि आंसर आया है, ठीक है। अब हम इसको कर रहे हैं यूनाइट, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 2 4 5 7। अब आप इसमें देखें 8 नहीं आ रहा, क्योंकि एक मिस्टेक हुई है इसलिए इसमें 8 नहीं आ रहा। देखें 1 2 4 5 7 8 चाहिए था। एक्चुअली ए के सेट में जो है ना 7 था। देखिए यहाँ पर ए का सेट है और यहाँ 7 है, ठीक है। तो यहाँ 7 था, अगर 7 है तो 8 कट नहीं होगा और 8 भी यहाँ पर सेट में आएगा। जब 8 यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी आएगा। अभी फिलहाल इसको मैं यूं लिख देती हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, एंड देन ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट स्टूडेंट में बताना आपको ये चाह रही हूँ कि अगर हम बिल्कुल करेक्टली करेंगे तो उसने वेरीफाई होना ही है। तो ये बाय मिस्टेक रह गया था हमारे से, 7 के बजाय मैंने 8 लिख दिया था। 8 8 8 8 एंड देन दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ तो अभी मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ क्योंकि मुझसे मिस हो गया, ठीक है। लेकिन अभी कुछ टाइम के शॉर्टेज की वजह से मैंने आपको इसी में करेक्शन करके बता दी है, सॉरी फॉर डैट। अब हम नेक्स्ट पार्ट बहुत ही केयरफुली करेंगे। फिर भी स्टूडेंट्स अगर उस मिस्टेक की वजह से आपको समझ में ना आया हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। अभी हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें बी मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो भाई सॉल्व ही नहीं करनी, वो तो हुई भी है, समझें। राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और आंसर लाना है। तो मैं पहले ना राइट हैंड साइड चूज कर लूँ या ऐसा करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिख लेती हूँ, जो भी इसका आंसर है वो आ जाएगा भाई, ठीक है ना। मैंने लिख दिया है बी के सेट को चुपचाप, जो कि है 1 4 5 8, सही है, ओके। फिर मैं राइट हैंड साइड की जो है वो हेडिंग पुट कर रही हूँ और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी लग रही होगी ना, अजीब सी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो अगर मैंने फर्स्ट पार्ट जिसका नहीं करवाया है तो उसमें भी इंटरसेक्शन बी करना था, तो ए इंटरसेक्शन बी मैं वो सिखा देती हूँ, कुछ भी नहीं है। 2 4 5 7 है, ठीक है। बल्कि अभी हमने ट्राई किया कि इंटरसेक्शन बी नहीं किया, ए यूनियन बी किया। अच्छा, 2 4 5 7 इंटरसेक्शन बी की बात की जाए तो 1 4 5 8, ठीक है। इनमें क्या सिमिलर है स्टूडेंट्स, आप बताइए मुझे। 4 और 5 सिमिलर है बस, और तो कुछ सिमिलर नहीं है, तो 4 और 5 को हमने लिख दिया। अब यूनियन की बात तो बाद में होगी ना, जब पहले दो ब्रैकेट सॉल्व हो जाए। अरे दो ब्रैकेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी तो अभी ही हमने सॉल्व किया है, जरा याद करें, इसमें मसला हुआ था। अगर आपको बता दूं मैं डायरेक्ट करके, ठीक है, या मैं आपको वही पार्ट जो है दिखा दूं एक बार। ये रहा स्टूडेंट, पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू में से ए सेट को माइनस करना है, आपके पास रिमेनिंग आया था 1 3 6 7 8, फिर आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, फिर आपके पास आंसर आएगा 1 8। तो हम डायरेक्टली 1 8 अभी लिखने वाले हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। लिख लेंगे ना, कोई मसला तो नहीं होगा ना स्टूडेंट्स। मेरी कोशिश है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, ठीक है। अच्छा, ये 1 8 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सेकंड पार्ट में है कि इन दोनों को करिए यूनाइट। तो अभी हम इन दोनों को अच्छे से यूनाइट करने वाले हैं। मतलब पहले लिखूंगी ए इंटरसेक्शन बी का सेट, फिर यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास था 4 5 4 5 लिख दिया, एंड देन यूनाइट करना है 1 8 से। आप लोगों का तो आंसर भी मुझे लगता है आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे। यूनाइट में 1 पहले आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है, फिर 5 एंड देन 8 आएगा। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिखिएगा, मैंने लिखने का तरीका प्रीवियस वीडियो से बताया है, और आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। अब है ना काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमारे पास, सिंपल नहीं है ये है सोचने वाला। अच्छा, मुझे क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चंस पसंद है, डायरेक्टली ये क्या सॉल्व करो, यूनियन करो, इंटरसेक्शन करो, इस तरह। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका यूनिवर्सल सेट जो था वो तो चला हमने मान लिया कि 1 से लेकर 8 था, ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख भी रही हूँ क्योंकि इतनी अच्छी एडिटिंग मुझे नहीं आती है, सही है ना, ठीक है। 1 से लेकर 8 तक था।
लेकिन अब कह रहे हैं, और ए का सेट भी चलो कह लेते हैं, ए सबसेट ऑफ बी। पहले बी का सेट बनाते हैं। जो बी का सेट था हमारे पास वो था 1 4 5 8। अब कह रहे हैं जो ए का सेट है ना, आपने वो वाला नहीं लेना है जो भी आपने पहले बनाया था। आपने ए का सेट इस तरह लेना है कि वो बी का ही सबसेट हो। अब देखिए, अगर मैं पुराने वाले ए के सेट की बात करूं तो उसमें 2 4 5 7 था, जो कि पूरा इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। सबसेट तो इसी के मेंबर्स होने चाहिए ना। तो मैं ज़रा छोटा सेट बना लेती हूँ, लेकिन इसी के मेंबर्स को चूज कर लेती हूँ। लाइक मैं चूज कर लेती हूँ 1 8 4 5, जो आपको सही लग रहा हो। तो भाई मैं ले रही हूँ 2 4 5 2 सॉरी 2 नहीं 4 5, 2 गलत बोल दिया मैंने, 4 5। लेकिन अब ये नहीं कि मिडिल के लेने, आप 1 4 4 5 5 8 कुछ भी सबसेट के तौर पर चूज कर सकते हैं। अब आपको ये वाली साइड सॉल्व करना शुरू करनी है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कह रहे हैं कि बी के सेट के बराबर, ठीक है, मैंने लिख दिया जो बी का रियल सेट है 1 4 5 8, सही है। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करना है। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। मुझे ना वो वीडियो दोबारा बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो हर बार ही आ रहा है ना। तो आपको सही तरह से और साफ सुथरा जो है क्लियर तरीके से नज़र आता, ठीक है। चलें कोई बात नहीं। अब ए कॉम्प्लीमेंट ए, और वो मैं आपको दिखा दूँ क्या था। देखिए स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो था वो था 1 8। लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ तो सेट बदल गए हैं, यहाँ तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इन सेट्स को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हम पहले मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, u माइनस ए करके, u माइनस ए। चलें जी, u 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मैंने नहीं बदल सकते थे लेकिन नहीं बदला, ठीक है। 6 इसको मैंने अभी नहीं दिखाया, ये रहा 6 7 8, ओके। अब इसमें माइनस करना है ए को। ए है 4 एंड 5, 4 एंड 5 रिमूव हुआ तो हमारे पास रिमेनिंग आया 1 2 3 6 7 8, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करना है हमें, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो यही है 1 2 3 6 7 8। इंटरसेक्शन करना है बी से, जो कि है 1 4 5 8, ओके। अभी भी कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद भी किस स्टेप है हमारे पास। इन दोनों में सेम क्या है, 1 सेम है, 4 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 8 सेम है। 1 एंड 8 इज सेम, ओके, 1 8। अब हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो अब हम इसको अगर आप देखें तो अब हमें इसको यूनियन करना है ए सी। तो हम इसको ए के सेट से यूनाइट करने वाले हैं, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का सेट हमारे पास क्या था 4 5, इसको यूनाइट करना है इस सेट से 1 8। चलें भाई यूनाइट करते हैं। 1 पहले आएगा, फिर सीक्वेंस में लिखना होता है ना, तो 4 आएगा, 5 आएगा और 8 आएगा। अब आप गौर करिए, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड 1 4 5 8 एंड दिस इज राइट हैंड साइड 1 4 5 8, और ये एग्जैक्टली अलाइक हैं। लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स, अब इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग ट्राई कीजिए। स्टूडेंट सेट से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। हर तरह के क्वेश्चंस मैंने सेट से रिलेटेड जो है वो चैनल पर अपलोड किए हुए हैं और भी अपलोड करूंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।